बहू को छत पर सोना पसंद नहीं था, जो कि जरा लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो भी छत पर बिस्तर लगाने जा रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर गिर जाती है। ओए माँ, मर गई मैं तो, फूट गई, बड़ी जोर की लगी है, पैर भी मुड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरला और उसकी ननंद मोना दोनों वहां आती हैं। अरे भाभी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैं सीढ़ी पर गिर गई हूँ, बहुत जोर से चोट लगी है और मेरा पैर भी मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता अब सोने में ऊपर जा पाऊंगी। आप सब ऊपर चले जाइए, मैं रहने देती हूँ। ला दिखा, मुझे जरा सी ही तो चोट लगी है तुझे, तू भी ना बहू बहुत ही ज्यादा नाजुक कली है। चल, मैं और मोना तेरी मदद करते हैं ऊपर छत तक जाने में। चिंता मत कर, हम तुझे यहाँ नीचे अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम सभी का बराबर ध्यान रखते हैं। रही बात बिस्तर लगाने की, तो वो भी आज मोना ही लगा देगी। सरला और मोना दोनों रितु को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। तब रितु मन ही मन सोचती है, चोट में भी मुझे नहीं छोड़ रही है। अरे कम से कम आज तो इसी बहाने मुझे नीचे सोने का मौका मिल जाता, लेकिन नहीं, एकदम जिद्दी ससुराल वाले हैं मेरे तो। सुलाना इन्हें मुझे छत पर ही है, ऊपर से यहाँ इतनी तेज हवा भी चल रही है। ठंड में तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी यहाँ पर छत पर। इस तरह रितु को भी जबरदस्ती छत पर ले जाया जाता है और हर कोई अड़ोसी पड़ोसी रात को छत पर खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर सोते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं पड़ोस में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तभी उसका गृह प्रवेश कर रहे थे और वहां पर सभी पड़ोसन थी। आजा बहू, गृह प्रवेश कर, अपने दाहिने पैर से कलश गिरा दे। पलक कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद सभी कहते हैं, हाँ, स्वागत है हमारे खुले गांव के ससुराल में। एकदम खुली और ताजी हवा का एहसास होगा यहाँ। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा खुला वातावरण कहीं नहीं मिलेगा बहू, जैसा हमारे गांव में मिलता है। हमारी बहुओं से पूछो, इसलिए तो खुश रहती हैं। नई नवेली दुल्हन पलक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन वहीं खड़ी पुरानी बहुएं कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं यहाँ पर। हर रोज खुली हवा में सोने का हमें इतना अच्छा अवसर जो मिलता है, जिसकी वजह से हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है। अरे कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे छत पर लेकर गई हैं सुलाने के लिए। हाँ, और कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से मेरा कंबल भी इतना पतला था। आज भी मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। सच में क्या ही कह सकते हैं इन लोगों को। अब अगले दिन जब पलक रात को सभी को खाना बनाकर खिलाती है, खाना खाने के बाद वो जब अपने